बहुत खूबसूरत बातें समझने की है। अंत तक सुनिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कहानी भी इसके ऊपर बताई है। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो या तो वो कुछ लेने आते हैं या कुछ देने आते हैं, इसलिए तो हमारे घर में पैदा होते हैं। लेकिन किस हिसाब से पैदा होंगे, क्या किया तो कैसे बच्चे पैदा होंगे, वो बताया है आगे। तो ये जैसा फेंका बॉल वैसा रिटर्न आएगा ना, तो जैसे कर्म किए हैं, लेन देन की है, उस अनुसार हमको मिलेगा। ये तो प्रकृति का नियम है ना। कोई बच्चा सुख देने आता है, कोई आज्ञाकारी होता है, कोई दुख देने आता है, कोई दुश्मन बन के आता है, कोई दोस्त बन के आता है। क्योंकि हमको कभी भी अगले जन्म, उसके अगले जन्म, आगे पीछे के जन्म याद नहीं रहता है ना। फिर कहते हैं मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि मैंने ही किया है। हम हंसी में हमेशा एक बात कहते हैं कि पड़ोसी ने किया और हमको मिला, ऐसा तो हो ना सके। किसी दूसरे ने किया और मुझे मिला, ऐसा हो ना सके। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल निकलेगा, क्योंकि हर एक हमें ऐसा ही कहता है, हमने तो इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया जो ऐसे पत्थर जैसे बच्चे पैदा हुए, उससे तो अच्छे नहीं होते तो ही बेहतर। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, कलयुग में भी अच्छे बच्चे भी होते हैं। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी आकर जन्म लेता है। तो 4 प्रकार के बच्चे बताए हैं। एक है ऋणानुबंधन, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका पूरा हिसाब ना हो जाए। और जिस दिन उसका हिसाब पूरा हो जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे किसी भी रीत का हो। कई बच्चे जन्मते ही हॉस्पिटल में ही रहते हैं और इतना खर्चा कराते हैं और हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ देते हैं। बहुत प्रकार के हैं, माना जितना पैसा लिया है ब्याज के साथ चुकाना है। फिर दूसरा है शत्रुपुत्र, पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, वह उन्हें दुखी रखकर खुश होगा और उसमें उसको मज़ा आएगा। और आजकल के बच्चे यही करते हैं, माँ बाप को मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, सारे पैसे लूट लेते हैं और वो देखकर भी वो खुश होते हैं। माँ बाप को तड़पते हुए देखकर वो बहुत बहुत खुश होते हैं। तीसरा है उदासीन पुत्र, इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है, ना कोई सुख देता है, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर वो माता पिता से अलग हो जाते हैं। और चौथा है सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में यदि हमने किसी की खूब सेवा की है तो वो अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए हमारा पुत्र या पुत्री बनकर आता है और हमारी सेवा करता है। जो बोया है वही तो काटेंगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी आपके पास नहीं होगा। तो एक कहानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। किसी शहर में एक परिवार था जिसमें पति पत्नी अकेले रहते थे। उनकी शादी हुई 20 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान सुख प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत दान पुण्य किया, तीर्थ किए, पूजा पाठ, जप तप व्रत इत्यादि बहुत कुछ किया। तो अंत में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका जीवन खुशियों से भर गया, लेकिन उनका वो पुत्र सिर्फ 1 साल तक ही जी पाया और उस 1 वर्ष के जीवन में भी वो बहुत बीमार रहा और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होकर तड़पने लगी, बहुत रोती और बिलखती। उसके पति से ये देखा ना गया, इसलिए वह अपनी पत्नी को एक बहुत बड़े संत के पास लेकर गया और वहाँ उसकी पत्नी ने सारा वृत्तांत संत को सुनाया। कहा 20 साल के बाद बहुत ही मुश्किल से एक संतान मिली थी और वह भी 1 साल में ही बीमारी का शरीर छोड़कर चली गई। तो संत ने पूछा, अब आप क्या चाहते हो? तो वह बोली, आपसे एक विनती है कि मैं अपनी उस संतान के मुख से एक बार मुझे माँ कहते हुए सुनना चाहती हूँ, इसलिए थोड़े समय के लिए मेरी संतान को जीवित कर दे। संत बहुत बड़े सिद्धि प्राप्त पुरुष थे, तो उन्होंने हामी भरी और कहा तथास्तु। उनके ऐसा कहते ही उन दंपति की संतान जीवित हो गई।
माँ का खुशी का ठिकाना न रहा और तुरंत बोली कि मेरे पुत्र, मुझे बस एक बार माँ कहकर पुकारो। परंतु ये क्या? उनका पुत्र तो उन्हें क्रोध वाली दृष्टि से देखने लगा और बोला, मैं तुम्हें माँ कैसे कह सकता हूँ? तुम वही हो जिसने पूर्व जन्म में मुझसे मेरे पति को छीन लिया था और मेरी सौतन बनकर रहने लगी थी, और इसी वजह से मैं दिन रात बहुत रोती तड़पती थी और एक दिन इसी दुख में अपना शरीर छोड़ दिया। इसलिए ही मैं इस जन्म में तुमसे अपना हिसाब किताब चुकतू करने आई थी। मैं जितनी रोई और तड़पी, अब तुम भी उतना ही तड़पोगी। वह स्त्री जैसे सुन्न हो गई और पश्चाताप में डूब गई। तो अब आप सब इस कहानी से ये समझ ही गए होंगे कि हमारी वजह से किसी का परिवार को दुख देना, किसी को धोखा देना, पाप कर्म करना और हमारे ही इन्हीं कर्मों की वजह से हमें बददुआ मिलती है। श्रेष्ठ कर्म और पाप कर्म दोनों ही किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते ही है। तो अब आपको अपना जीवन देखना है और हर कर्म इसी आधार पर करना है कि हमारी वजह से किसी का नुकसान न हो, किसी का दिल न दुखे, किसी की आंखों में आंसू न आए, कोई तड़पे नहीं, कोई इतना न तड़पे कि हमें बददुआएं दे और वह बददुआएं हमें लगे। इसलिए हमेशा हमेशा पुण्य का खाता और दुआओं का खाता जमा करे। यदि कोई पाप कर्म आपके सामने आए तो पश्चाताप कर और शुभ भावना देकर जीवन में आगे बढ़े। और अगर पाप कर्म के हिसाब से कुछ भी होता है तो पुण्य का खाता इतना बढ़ाए जो पाप का खाता दब जाए और जीवन में वापस खुशी आए। तो हमेशा हमेशा शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म ही कीजिए जिसका रिटर्न हमें शुभ ही मिलेगा। हमारे कर्म ही हमें हंसाते हैं, हमारे कर्म ही हमें रुलाते हैं, और ये कर्म का सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। सबको खुशी दो, सबको सुख दो। अगर सुख दे दोगे सबको तो मृत्यु भी सुखी से आएगी।